घुसेंगे मस्जिद में, अगर 20 नल है तो 8 नल तोड़ देगा, नल तोड़ देता है, चापाकल हिला देता है, पंखा तक जला देगा, मुसल्ला तक फाड़ देगा। ईद खत्म, जीद खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीहि आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक बात बोले भाई, सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। क्योंकि पासबान अज़मत सरकार है अहमद रजा, वासिफ़े शान शहे अबरार है अहमद रजा। अरे मैं कहाँ जाऊं करे अहमद रजा को छोड़ के, इल्म हसनबी के हसी दरबार है अहमद रजा। क्योंकि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। थोड़ी देर सुनिए, रात के तकरीबन 2 बज चुका है और ये जलसा बड़ी मेहनत मुशक्कत के साथ इतना बड़ा जलसा का आयोजन एहतमाम किया गया है, इसलिए ताकि दीन की बातें आप तक पहुंच सके। कुछ बातें सुन के जाइए, कुछ बातें सीख के जाइए, कुछ बातों पे अमल करके जाइए, तो यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहाँ भी कामयाब रहेंगे। जलसा करने वाला भी कामयाब, जलसा सुनने वाला भी कामयाब, जलसे में बोलने वाला भी कामयाब। जिस अंदाज में आप खड़े हैं, सर खाली है, आप लोग जलसा सुनने नहीं आए थे, जलसा देखने आए थे, मौका मिला तो खड़े हो गए। वरना जो कौम 10-5 रुपया टोपी सर पे रख नहीं सकती, वो कौम क्या भला करेगी अपनी पहचान। अफसोस है, शर्म होनी चाहिए कि नबी के नाम पे जलसे में बैठे हो, सर खुला है, 18-20 हजार का मोबाइल नहीं भूला, 10 रुपया टोपी भूल गया और जाके मोड़ में सुबह कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं मेरे दोस्त, खतरे में तुम्हारा सर है जो जलसे से बाहर है। कभी कभी जलसे में आया करो, जब भी तो सर को ढक लिया करो, ताकि पता चले ये दीवानों के हुजूम है, दीवानों का मजमा है, दीवानों का जलसा है। इसलिए जिस मसलक में आप रहते हो, इस मसलक में कोई शिर्क की बिदअत की कोई जगह नहीं है। इस जलसों में जितनी बातें होती है वो अल्लाह व रसूल के लिए, अल्लाह व रसूल की रजा के लिए। आप अगर बैठे हो सुनोगे तो इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो। जलसा देखने की चीज नहीं, कुछ लोग घूमता है, कुछ लोग सूंघता है, कहाँ क्या पक रहा है, क्या कहाँ बन रहा है। अफसोस लगता है। मेरी माँ बहनें बहू बेटियां भी आई हैं, 2-4 बात इन्हें भी बता देंगे ताकि रमजान करीब है, रमजान करीब है। जगह की कमी हो गई है, जगह की कुछ कमी हुई है, क्योंकि जिस जलसों में शायर इंटरनेशनल शाहनवाज हसन उड़ीसा, सिद्दीक हसन झारखंडी, सैफुल्लाह अलीमी, हमारे मुफ्ती सीमांचल मुफ्ती बिहार, काजी बिहार, काजी सीमांचल, अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुबैर आलम साहब इसबाई, इतने बड़े बड़े खुतबा शोरा आएंगे तो ऑटोमेटिक भीड़ बढ़ेगी। तो जलसा में तो जगह की कमी होगी, कमी हो गई नहीं, थोड़ी जगह की कमी हो गई, अरे हो गई ना, तो हम क्या करें? थोड़ी देर सुनिए, सुनना ही है। आप लोग तो कुछ कर नहीं पाओगे। रमजान में मदरसा का नाम है हजरत फैजान रजा वाले, अभी कैलेंडर छापेंगे, छाप लिए
घर घर बांट देंगे, घर में ठोक देंगे, दीवार में कील में लटका देंगे। उसमें टाइम टेबल दिया रहता है कि बजे रोजा खोलना है, मगरिब 5:40 है कि 42 है, ये टाइम टेबल है। शहरी कितने टाइम में खत्म है, ये सब दिया हुआ रहता है। कितने बच्चे हैं, क्या है, सब कुछ उसमें दिया हुआ रहता है। लेकिन आप कैलेंडर पढ़ने भी लायक नहीं बचे, नहीं बचता। हम लोग से पूछता है कितने टाइम में रोजा आज खुलेगा, आज के बजे खोलना है। एक जगह पिछले साल पूछा शाम को, झारखंडी बाबा आज रोजा कितने बजे खोलेंगे, मुलाज 8 बजे खोलना। अफसोस लगता है ये इतने भोले भाले मुसलमान बन गए, कैलेंडर भी नहीं पढ़ पाते। अभी लग रहा है मस्जिद में भी देखिए जाके 8-10 नमाजी होंगे। रमजान आते आते जिस मोहल्ले के मस्जिद में 8 नमाजी हैं, वहाँ 80 नमाज। वो सुरमा, टोपी, इतर, खुशबू, बगल से नमाजी गुजरेगा लगता है जिन्नात गुजर गई। पूरा रमजान पूरे मस्जिद आ रहा है, जा रहा, आ रहा, जा रहा, माहौल एक महीना नमाज पढ़ता है, फिर 12 महीने 11 महीना पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। एक चांद देख के मस्जिद भर देने वाला मुसलमान, दूसरा चांद देख के मस्जिद को खाली कर देने वाला मुसलमान। इबादत उसको नहीं कहते हैं, इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना, इबादत उसको कहते हैं। हर नक्शे नमाजी यूं नमाज इश्क का खींचा करे, अरे मैं तुझे देखा करूँ और तू मुझे देखा। एक महीना घुसेंगे हजरत नवाज भाई, एक महीना घुसेंगे मस्जिद में, अगर 20 नल है तो 8 नल तोड़ देगा, नल तोड़ देता है, चापाकल हिला देता है, पंखा तक जला देगा, मुसल्ला तक फाड़ देगा। ईद खत्म, जीद खत्म। ये है मुसलमान, ईद खत्म, जीद खत्म। वो भी सही से 1 महीना नहीं पड़ेगा, 1 महीना सही से ना, 20, 25, 26 दिन के बाद तो खाली बाजार में टाइम बिताएगा। मेरे दोस्त, रमजान जो पवित्र पाक महीना आपके आने वाला है, इस महीने की कदर करो। काश इस रमजान की फजीलत आप अगर इसको मालूम करते या याद करते या मौलाना से सुनते तो आप कभी बेरोजगार होकर मोहल्ले में नहीं घूमते। आज तकरीरें हो रही है, 10-20 जलसों में मत जाया करो, महीने में साल में जलसा मत किया करो। एक जलसे में एक तकरीर सुन लिया करो, एक मिलाद में एक तकरीर सुन लिया करो। अपने मोहल्ले के मस्जिद के जुम्मा के दिन में इमाम के खुतबा से पहले जो 10-15 मिनट खुद तकरीर होती है, वो तकरीर सुन लो। अगर चाह लोगे तो उसी 15 मिनट की तकरीर सुन के अपनी जिंदगी बदल सकते हो। कोई जरूरी नहीं रोज जलसा करो, जो रोज जलसा सुनो डेली। एक जलसे में अगर चाहोगे सुन के अपनी जिंदगी बदल सकते हो, लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। ये मुसलमान, अफसोस लगता है इन बातों पे भी लोग हंस रहे, मुस्कुरा रहे। इसमें तो आंसू बहाना चाहिए। मेरी तकरीर हंसी नहीं होती मेरे दोस्त, मेरी तकरीर को पूरा सर्च करना, सुनना। मेरी तकरीर में दर्द दिल हुआ करता। आज हमारे मुसलमान के कौम आजाद भारत में अपने मुल्क में एक गाय की रस्सी को लेकर आप पकड़ के रोड में चलिए, आपको पीट पीट के मार दिया जा रहा है। कहां तक आपके लिए भारत की जमीन को समेट दिया, आपको पता है? देख रहा है कितना बदमाशी। हेलो मेरे दोस्त, ओ मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। जल सामने आके ऐसा कर रहे हो, ये गलत तरीका है। हो हल्ला भी करते हो, आवाज भी देते हो, इधर से उधर घूमते हो, तरीका सही नहीं। यही सब कैमरा सब निकालेगा क्या? झारखंडी बाबा बोल रहा था तो ऐसा हो रहा था, ऐसा है वैसा। अभी नहीं देखो सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ कितने लोग मेंढक की तरह निकल गया, टट्टर आ रहा, नहीं देखता है? इधर से उधर हो रहा है, झारखंडी ऐसा है, झारखंडी वैसा है, ये है वो है। एक एक लफ्ज को पकड़ पकड़ के लोग घुमा रहा है मीडिया में। कुछ भी बोलो उसको यहाँ से काट के वहाँ, वहाँ के काट के यहाँ जोड़ दिया, बस लिख दिया ऐसा हो गया वैसा हो गया, लन फन हो गया। कहाँ कहाँ भाई, मेरे तकरीर सुनो, गौर से सुनो। ओ मेरे दोस्त, परेशान मत हो, थोड़ी देर देख लो। मुझको लोग सुनने के लिए भी नहीं आता, मुझको भी देखने के लिए लोग आ रहा है।
सोशल मीडिया में इतना देखा कि झारखंड को जाके जिंदा देखेंगे, देख लिया जिंदा, चले जाओ। अब हो अल्लाह करना जरूरी है। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार की पढ़े हैं तो मैदान में पढ़ो। अरे ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान। कुरान पढ़ोगे तब ना। ये मदरसा है, कितने बच्चे हैं बाहरी? 60 बच्चे बाहरी हैं। 60 बच्चे बाहरी बच्चे आपके मोहल्ले में रह के, आपके जमीन में चल के, आपके खेत खलियान में चल के, आपके मोहल्ले में खा के, आपके मोहल्ले के मदरसे में रह के, इस मदरसे से हाफिज जी बन के चले गए और आपका बेटा पॉप जी में रह गया। आपका मोहल्ला, आपका मदरसा, आपकी जमीन आप देते हो, आपकी कमाई, आपके चावल रोटी आटा खा के हाफिज जीवन बन के जा रहा है, और तेरा बेटा मदरसों के बाउंड्री के किनारे किनारे घूम करके पबजी बन के घूम रहा है। अब बोल इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तेरा बेटा है। 18-19 साल उम्र हो गई, न वजू करने का ढंग है, न नहाने का ढंग है, न खाने का तरीका है, न बोलने का कोई शऊर है। गर्दन में चेन है, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना। जलसा चेक करो ना, सबके गर्दन में चेन चिकड़ी निकलेंगे, 1.5 किलो जमा हो जाएगा। अब इस्लाम खतरे में, गर्दन खतरा। चेन की होता है। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो, इतना इतना पढ़ा दो, इल्म इतना सिखा दो ताकि तुम्हारे बेटे दीन सीख लेंगे, वजू का ढंग जान जाएगा। अभी रमजान में नमाज पढ़ोगे, कम से कम इतना तो सीख लो ताकि वजू करने का तरीका जान जाए। गुस्ल के लिए जाओ तो फर्ज से गुस्ल जान जाओ, वजू के लिए बैठो तो फर्ज से वजू जान जाओ, मस्जिद मदरसे में मस्जिद में घुसो तो मस्जिद के आदाब जान जाओ, मुसल्ले पे जाओ तो शरायत नमाज जान जाओ, रोजा रखो तो रोजे का मसला जान जाओ। तब नमाज इस अंदाज में पढ़ोगे, पेशानी को जमीन पे रखोगे, एक बार सुभान रब्बिल आला दिल से कहोगे, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। यहाँ नियत कर लेगा, नमाज पढ़ेगा, मक्का थोड़ा नजर आता, पंखा नजर आता, दिल में कुछ है ये नहीं, जबरदस्ती खड़ा है। जुम्मा पढ़ने जाएगा, पूरी जिंदगी में अली बाता कभी पढ़ा, ना संदर कुरान छुआ, ना अम्मा पारा खोल के देखा, ना अलिफ लाम पकड़ा, ना कुरान शरीफ पढ़ा, ना मदरसे में कभी घुसा, ना मस्जिद में बैठा, ना मौलाना इमाम के पास कभी आया, ना सीखा, ना सुना। फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं बगैर पढ़े, बगैर सीखे, बगैर अली बाता पढ़े, बगैर अम्मा पारा पढ़े, बगैर संदर कुरान खोले, बगैर नियत नमा याद किए, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं। हम हैरत में सोचते हैं, ताज्जुब करते हैं कि ये लोग बगैर पढ़े पढ़ कैसे। हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो हम लोग पहले पढ़े। ये जो स्टेज पे उलमा इकराम देते हैं, सब पहले नियत नमाज रटे हैं, तहियात रटे हैं, दुरूद शरीफ रटे हैं, याद किए हैं, मौलाना पास बैठे हैं, 2-4 दिन लगा, 2-5 दिन लगा, हफ्ता दिन लगा, तब दुरूद शरीफ तहियात याद करके नमाज में हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग कभी कुछ नहीं पढ़े, ना अम्मा परा खोले, ना संदर कुरान छुए, ना अली बाता कभी पढ़े, ना मदरसा से, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं। मतलब उससे पता चलता कि आप लोग आदमी नहीं, जिन्नात। ये लोग सब जीन, ये लोग जिन्नाते हैं, वरना बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़ लेता है। सोचने वाली बात है। कभी अलिफ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कभी रटा नहीं, और नियत जुम्मा के दिन अल्लाहू अकबर अल्हम्दुलिल्लाह, फुसुर 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 जबरदस्ती झूठे। जब तुम पढ़बे किया तो फिर पढ़ता क्या? सलाम फेरेगा, लगता मक्का। अफसोस, कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो जरूर है इन बच्चों के हाथों से मोबाइल को छीन छीन के किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, कुरान को सिखा दो, ताकि तुम्हारे बच्चे कुरान पढ़ेंगे, गलियों में आवारा के तरह नहीं घूमेगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजा के मस्जिद मोहल्ले के मस्जिद में जाएगा, फजर की नमाज पढ़ेगा, मैं आगे खड़ा होगा, सीना तान के कहेगा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। रात काफी हो गई है, रात काफी हो गई है, आप लोग थक गए, फरमाइश बहुत किया है,
झारखंडी बाबा इस पर बोलना है, झारखंडी बाबा उस पर बोलना है। आप लोग आधा घंटा बैठ जाइएगा, अरे आधा घंटा बैठिएगा, 2 घंटा, 2 घंटा बैठिएगा। कितना आदमी सुनना चाहता है? सुनना चाहता है ना? दीवाना है ना आप? सब दीवाना, मुझे पता है कौन दीवाना है। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा मिजाज। ओ बेटे इधर तुम लोग आ जाओ, इधर वो खवातीन इस्लाम के लिए उधर पर्दे इधर आ जाओ। मेरी माँ बहनें भी बोली आराम से बैठी है, आज चुपचाप है, सुकूत है, मजमे में एकदम सन्नाटा है, लग रहा है कि माँ बहनें कुछ सीख के जाएगी, 2-4 बातें सिखा देंगे आपको। जलसे में आए तो कुछ सीख के जाए, और यहाँ से जाए तो सुबह जब शोहर मुलाकात हो तो उनको सलाम करना, तब वो सोचेगा कि हाँ मेरी बीवी जलसे से आई है तो कम से कम जलसों से सीख के आई। अरे वो सलाम नहीं करती तो तू अपनी बीवी करना, लेकिन सलाम करना तो अपनी ही बीवी करना, पड़ोसी वाला मत करना। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत है, कहें सुभान अल्लाह। मदरसे का जलसा है, मदरसा बड़ी मुश्किल से चल रहा है। इस हालात में, जिस हालात में सभी लोग मदरसे के खिलाफ बक रहा है, सोशल मीडिया में देखते हो मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। एक मुख्यमंत्री है असम का, असम का एक मुख्यमंत्री है, पगला गया, भकुआ भी गया, पगला भी गया। वो 15 साल तक मंत्री मिनिस्टर बना, कांग्रेस में रह के मुसलमानों का वोट लेके असम में, और आज मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। अभी बंदूक ताना था, देखे थे, पूरा सोशल मीडिया में फैला हुआ है। सोचो कहां तक गिर चुका है वो मुख्यमंत्री। ये नीच सोच रखने वालों, तुम क्या सोचते हो कि बंदूक तान देने मुसलमान भारत छोड़ देगा? ये भारत तेरा नहीं, जितना तेरा भारत में हक है उतना मेरा भी भारत में हक है। मेरे बाप दादाओं ने इस भारत में आजादी में, जंग आजादी में कूदा है, अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के लड़ा है। तुम जैसे निकम्मों के रहमो करम से हम लोग भारत में नहीं रहते हैं। भारत मेरा बपोती है, पढ़ोगे इतिहास तब न पता चलेगा। 15 साल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा, अंग्रेजों ने जेल में डाला था, तब देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से अंग्रेजों ने भून दिया था, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटका दिया था, तब देश को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग में जला दिया था, तब देश को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया था, तब देश को आजादी मिली। चंदम नेता लोग दिन रात कभी मंच बना के, कभी कुछ बना के, कभी धार्मिक चोला ओढ़ के मुसलमान को भारत से भगा देंगे, भगा देंगे। तेरे बाप को भारत जितना तेरा है उतना भारत मेरा है। तेरे रहमो करम पे नहीं रहते। अरे हमारे बाप दादाओं का नाम देखना हो तो इंडिया गेट में जाके देखे, 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम आज इंडिया गेट में लिखा। पढ़ोगे तब ना, मोबाइल ले लेके घूमते हो, गाना सुनो, गाना भोजपुरी गाना बेटा, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा, मत घबरा। देख हुकूमत भी तुम्हारे पक्ष में नहीं है। आज मुसलमान बेटों को जानवर के नाम पे, गाय के नाम पे मारा जा रहा है। क्या समझ के रखे भारत के मुसलमानों को? उनके मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे डेली बुलडोजर से तोड़ रहे हो, उनके मदरसों को आतंकवाद का बता के ताला लगा रहे हो। बेटे कॉलेज जाए तो निकाब ना सिले, भाई बाजार जाए तो उठा के यूएपीए कानून लगा के जेल में डाल दे, अजान पे सवाल उठा ले, नमाज को रोकने पर पाबंदी लगाने लगे, मुसलमान के बहू बेटियों को छेड़ने के लिए अपने आप को टीम तैयार करे। क्या सोचते हो कि भारत से मुसलमान मिट जाएगा? नहीं, ये भारत में जो मुसलमानों को बसाने वाला मेरा ख्वाजा है, वही मेरा राजा। और जब तक भारत में ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। तू मत घबरा, ये चंद नेता है, फिर चला जाएगा, लेकिन मुसलमान भारत में रहेगा। ये चंद नेता चिल्ला चिल्ला के क्या नहीं ये लोगों ने किया। बाबा नाम रहे तो उस पे हमला, मेरे नाम के साथ बाबा है, मिटा के दिखा दो, माने दूध पिलाए।
गरीब मुसलमान को आधार कार्ड देख रहा है, कोई फेरी वाला निकले बांग्ला बोले तुम बांग्लादेशी हो। ये तेरी ताकत, किसने ये कानून तुमको हाथ में दिया कि तुम जांच करने वाले कौन होते हो कि मुसलमान भारत का है या विदेशी है? अरे कुछ बेटियों को निकालो, हम तेरे साथ हैं, लेकिन तेरे अधिकार में नहीं। 12 साल से सीमा सुरक्षा में हुकूमत इनकी है, क्या उस बेटी घुस रहा है उसका मतलब हुकूमत तेरी कमजोर है? या उस बेटी को निकालो या तो मुसलमान को सताना जुल्म करना। मुसलमानों को टारगेट, एगो फेरी वाला है तो इसको बांग्लादेशी करके उसको सोशल मीडिया में डाल रहे हो मार मार करके, उनके दाढ़ी पर के नोच रहे हो। कब तक ये खिलौना खेलोगे? याद रखना, बड़े बड़े हिटलर शाही आए, बड़े बड़े नमरूद शद्दाद कारून फलाउल आ गए, दुनिया छोड़ के चला गया। आज भी इस्लाम जिंदा है, कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जामिया फैजान रज़ा मुफ्तिया, जामिया फैजान रज़ा मुफ्तिया, झारखंडी बाबा, झारखंडी बाबा। ये कौन जो मौलाना मस्जिद चलाए, जो मौलाना मदरसा चलाते हैं, मस्जिद में इमामत करते हैं, नहीं तौफीक होती कि इनकी तनख्वाह बढ़ा दे। यही लोग जिंदा है कि इस्लाम जिंदा है? यही लोग जिंदा है कि नमाज पढ़ रहे हो? यही मौलाना मदरसे हैं जो आज सलातो सलाम सुन रहे हो? यही उलमा किराम जो मस्जिद में जो मोहल्ले में जुलूस मोहम्मदी निकाल के चलते हो? यही उलमा जिंदा है कि मस्जिदों में तरावी सुन रहे हो? आज इमाम की तनख्वाह 7-8 हज़ार देते हो, एक एक मोहल्ले से 1.5 लाख 2 लाख अंबानी खाता में मोबाइल में रिचार्ज करने में। एक तुम्हारा बेटा 300 महीना में रिचार्ज कर ले, तुम्हारी बहू 300 करती है, तुम 300 रिचार्ज करते हो, तेरा बड़ा बेटा 300 रिचार्ज करता है, तुम्हारी बड़ी बहू 300 रिचार्ज करती है, सब मिला के 1200 अंबानी को महीना देते हो। किसी मोहल्ले से 1.5 लाख जा रहा है, किसी मोहल्ले से 2 लाख जा रहा है, और इमाम की तनख्वाह पूरा मोहल्ला मिलकर 7,000। शर्म होनी चाहिए। आप सोच बदलो, समाज बदलेगा, सोच बदलो, ईमान बदलेगा, सोच बदलो, अकीदा बदलेगा। और जब अकीदे में इश्क़ मुस्तफा समा जाएगा तो सड़कों पे आवारा की तरह नहीं, तेरा बेटा गुनगुना के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। मदरसे में 7,000 नहीं देने चाहिए। तेरा बेटा एमबी खत्म हो जाएगा 11 बजे रात को, 30 रुपया मार के सोता है, नींद नहीं आती। 300 रिचार्ज करके तेरा बेटा गलियों में बैठ के पबजी फ्री फायर गेम खेलता है। कितना गिर चुका है तेरा बेटा। 8 साल 12 साल 13 साल का बच्चा एकदम निकम्मा बन चुका है मुसलमानों का। मोबाइल लेने के गली में घूम रहा, लड़की अलग मोबाइल, लड़का अलग मोबाइल, बड़का अलग मोबाइल, सब मोबाइल में पागल। खाना खा रहा मोबाइल लेके, गली से जा रहा मैं खाना, एक तरफ मोबाइल, इधर से भात उठाया, इधर से मोबाइल उठाया, भात के जगह गोबर रख, गोबरों मार, बोल इस्लाम खतरे में, करे तुम्हारा मुंह खतरा। अजब माहौल बना। इमाम की तनख्वाह इलाके में बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? अरे इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। क्यों 6-7 हज़ार में इमाम को रखे हो? एक इमाम की तनख्वाह 12 से 15, सोचो 15,000 से कम दोगे, क़यामत के दिन सदर सेक्रेटरी को जवाब देना। हमारे उलमा कमजोर होते जा रहे हैं, मस्जिद मसा छोड़ रहा है, बिजनेस में जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि मुर्गी जब करने वाले कोई नजर नहीं आएंगे। क्यों 7,000 में मसा चलाएंगे, मस्जिद में रहेंगे? इमामत करना फर्ज थोड़ा है कि मौलाना मौलाना इमामतें करेंगे, दूसरा काम नहीं कर सकता। ये तो संभाल कर रखा है आपने मस्जिद को, उसके बावजूद इमाम का कमरा देखो तो सही से नहीं। एसी लगा दिया मस्जिद में, कूलर लगा दिया, 70 फीट का मीनार खड़ा कर दिया, और इमाम का कमरा देखो तो टाली है तो फटल है, तिरपाल है तो कटल है। भले मौलाना इस्लाम खतरे में है, भले इमाम खतरे में। सोचा कभी आप इमाम को देखा कभी आपने? इमाम अगर 3 दिन गायब हो जाए तो इमाम को नहीं रखे। अरे 70,000 तनख्वाह जो सरकार देती है स्कूल के टीचर को, वो महीना में 20 दिन नहीं पढ़ाता। आप अगर 7,000 देते हैं तो उनके पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पढ़ा हुआ। अगर 20 नमाजी है, उस 20 नमाजी में 5 नमाजी अपने अपने मुफ्ती बन के बैठा है, 5 नमाजी पीर बन गया, 10 नमाजी चुगलखोर। इमाम की हालत खराब। एक दिन मोहल्ला से छोड़ जाए तो इमाम की बुराई शुरू। याद रखो, यही उलमा इमाम है। आपका 6-7 हज़ार तनख्वाह ले लेके आपको बेटा
बेटी को पढ़ाते गए। और जब बेटा बेटी को पढ़ाया, 20-25 साल पहले जो कुछ नहीं जानते थे, आज इन्हीं मौलवा ने जो मेहनत इलाके में की है, आज नबी के नाम पे गलियों को सजाना, झंडा घर घर लगाना, फुलझड़ी से पूरा मोहल्ले को खूबसूरत बनाना, नबी के जन्मदिन के मौके पे यही सुन्नी मुसलमान अपने मोहल्ले के इमाम को साथ लेके, मोहल्ले में हाथ में झंडा लेके, सर पे टोपी पहन के, जुलूस मोहम्मदी में निकल के शान से चौक में ऐलान करके कहता है कि कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूम सिमना, फैजाने रजा कॉन्फ्रेंस। हमारे मसलक में कोई शिर्क बिदअत की जगह नहीं है। कुछ मौलवी लोग मार्केट में आया, सुन्नी लोग शिर्क करता, बिदअत करता, ये करता, हम लोग पागल हैं? हम ना शिर्क करते ना बिदअत करते। तकरीर मेरी हो गया 1.5-2 घंटा बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं तो हाथ उठाइए। अगर सुनना चाहते तो कोई ऐसा है मोहब्बत करने वाले जो 500 रुपया मुझको दे सकते हो? है कोई मजमा में? खड़े हो जाओ। ये मोहब्बत सिर्फ 5 आदमी 500 रुपया देते हैं, मैं तब आगे हो गया। चलिए पकड़िए, चलिए माश, क्या नाम हो गया? मोहम्मद सद्दाम हुसैन। कितना बड़ा नाम है, कलेजा भी बहुत बड़ा, कलेजा भी, हिम्मत भी, हौसला भी। एक आदमी और लेके आ जाए। सिर्फ 5 आदमी। छठा आदमी कहेगा मौलाना 5000 ले लीजिए, नहीं लेंगे। जब बोल दिए 5 आदमी 500 तो वही लेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए मोहब्बत है। 2 आदमी हुआ। अरे माशाअल्लाह, इन्हीं के भाई क्या नाम हो गए? गुलाम रसूल साहब। ओ बेटा ओ थोड़ी सी जगह दे दो मेरे दोस्त, मेरे लाल, ओ पीला, ओ चमन, थोड़ा दे दो बेटा जगह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 2 घंटा ना, ठीक है 2 घंटा बोल देंगे माशाअल्लाह। चलिए माशाअल्लाह। अरे माँ, ये देखिए मुझको आपने कितना दे दिया? 5 आदमी दे दिया 2500 रुपया। हम तो कुछ नहीं बोल के लिए, हम बोले कि मुझको 500 रुपया दे दो। ये 2500 रुपया मुझको आपने दे दिया। ये पैसा मेरा है, लेकिन मैं नहीं लेके जाऊंगा। जब जहाँ मदरसा होता है मैं वहाँ पैसा लेता नहीं। जब मदरसे के शहर में बैठ के जलसा हो रहा है तो आपने मुझको मोहब्बत से दिया, हम मोहब्बत से मदरसे में दे देंगे। 2500 क्या 25,000 भी आ जाएगा तो मदरसे में दे के जाएंगे। 25,000 क्या 25 लाख भी अगर आप दे दोगे तो हम नहीं लेके जाएंगे, आपके मोहल्ले के मदरसे में दे के। तो आप दीजिएगा तब ना दे के जाएंगे, हम घर से कैसे देंगे? अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत रखिए, ये मोहब्बत को रखिए इधर, मोहब्बत रखिए। हेलो, जगह की कमी है, थोड़ी सी नीचे उतर जाओ, ना लेते क्यों बढ़ जाओगे? पूरा मजमा का सुभान अल्लाह। इसलिए मदरसे को बचा के रखोगे तो उलमा जो हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग मदरसे से ही निकले हैं। ऐसा नहीं किसी मशीन में बच्चा डाल दिया, ढक्कन बन के घुमा दिया, कारी साहब बन के दौड़ने लगा ढक्कन खोल। ऐसा नहीं होता है। कोई मिक्सचर मशीन में जैसे मसाला मिला था वैसा नहीं है ना। इसके लिए हम लोग को सजाना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, जमीन में सोना पड़ता है, ईंट का तकिया लेके सोना पड़ता है, तब जाके वहां से निकलते हैं तो हाफिज कुरान बनता नजर आता है, कोई मस्जिद का इमाम बनता नजर आता है। वो मेरे दोस्त, आप लोग ऐसा कीजिए, 100 रुपया लेके आइए तो बहुत हो अल्लाह करे, लाइए 100 रुपया, रास्ता छोड़िए 100 रुपया लेके आइए, थोड़ा जाओ तो 100 रुपया सब लेके आइए, वरना उधर जाइए। 100 रुपया सब लेके आइए, तकरीर मेरी शुरू होगी फिर, क्योंकि मदरसा का काम बहुत जरूरी है। इतना आदमी फिर नहीं मिल पाएंगे, तकरीर मेरी होगी लेकिन सिर्फ 10 से 12 मिनट आपको 100 रुपया 150 रुपया 50 200 500 देना होगा, तब मेरी तकरीर फिर आगे होगी। 100 रुपया अगर सब आदमी 200 देगा, कितना पैसा मदरसा का होगा? सोच रहे हैं मदरसे में कितना खर्चा होता है, पर डेली खर्चा होता है, तामीर का काम है। आगे बढ़ाएंगे मदरसा, बेटा बेटी सबको पढ़ाओ, मोबाइल ले लेके खाली घूमता है। मौसम भेजोगे तो बच्चा पढ़ेगा कुरान, गलियों में बैठ के पबजी फ्री फायर, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया गेम खेलने में तुम्हारा बेटा। जवान हो गया, गलत गलत फोटो वीडियो देख देख करके 18 साल होते होते पागल, 19 साल में दीवाना।
नमाज जब पढ़ोगे, जब पहले नमाज कुरान पढ़ना सीखोगे तो 5 आदमी 500 दिया। हेलो ओ मेरे दोस्त, आप 100 रुपए ला के दे दीजिए तो रास्ता छोड़िए, थोड़ा 100 टका ज्यादा खुशी से। और सुनिए, एक आदमी से 11वीं पीर के नाम पे सिर्फ 1100 रुपए, एक आदमी से, ज्यादा नहीं। एक आदमी से कोई है ऐसा दीवाना इस जलसे में बैठे, मेरे नाम पे नहीं, बैतुल रसूल अल्लाह के व रसूल के नाम पे है कोई ऐसा दीवाना जो गौसे आजम को निस्बत लेके 1100 रुपया बड़े पीर के नाम पे मदरसे में दे सकते हो? है कोई ऐसा दीवाना? है कोई ऐसा मोहब्बत करने वाले? है कोई ऐसा लाल जो मदरसे को अपने कमाई का 1100 रुपया देके झारखंडी बाबा आपने झारखंड में से आके बिहार में नौजवानों को ललकारा है? हम भी नबी से मोहब्बत करते हैं, गौसो खाजा का सदका होगा सबका बेड़ा पार होगा। है कोई 1100 रुपया देने वाले जलसे में? एक आदमी, ज्यादा नहीं। है कोई? 2 घंटा तो बोल देंगे, 1100 रुपया नहीं निकल रहा है कोई ऐसा? एक आदमी 1100 रुपया, एक ही आदमी, ज्यादा नहीं लेंगे, 2 आदमी से। है कोई ऐसा दीवाना? है कोई ऐसा मर्द मुजाहिद? एक आदमी सिर्फ ओनली एक आदमी 1100 रुपया 11वीं पीर के नाम पे कोई दे सकता है? किसी के पास हिम्मत में किसी में है? दम है तो दम है तो लेके आओ। है किसी में दम? खत्म नहीं हजरत, देंगे कैसे? इतने में दीवाना नहीं होगी कोई, हो ही नहीं। है कोई दीवाना? कौन है? कौन हाथ उठा रहा? अरे माशाल्लाह, नाम क्या? 2 दीवाने खड़े हो गए, नाम क्या हो गया? चलिए नारा लगा दिया उनके नाम पर, नारा लगाइए। अरे नारा लगा दिया, नारे तकबीर। क्या नाम हो गया बेटा? मोहम्मद इमरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान कॉन्फ्रेंस, अभी टोटल हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा। जितने आप लोग यूट्यूब में देखते हो फरमाइश के, सब बताएंगे, आपको सुनाएंगे। एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा हम 1.5 साल से आपको खाली मोबाइल में देखते थे, आज सामने से जिंदा देख रहे। सही बता। एक लड़का बोला, बाबा आपका हम फैन हैं, फैन। हमने ठंडा खत्म नहीं हुआ, फैन बंद करके रख। माशाल्लाह मोहब्बत है। यार क्या नाम हो गया? डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब। अल्लाह ताला इनके सेहत में और इनके आमदनी में कम तरक्की अता फरमाए। वहाँ जहांगीर साहब से मौसे के सदर वो 1100 रुपये। बेटा आने दो बाबू, एक तो 10 टका देगा, नहीं तो रोड जाम क्या किया है बेटा? रोड छोड़ दो रहे और यहाँ पार्टी आ रहा, आने दो बेटा, काहे लेकर कर रहा है? तुम बर्बाद कर दो बेटा, आने दो। मोहब्बत। अरे माशाल्लाह, ये देखिए ये क्या नाम से दे रहा है? अब्दुल समद साहब 1100 रुपया, माशाल्लाह। अब्दुल राकिब अब्दुल रकीब साहब 500 रुपया। अल्लाह ताला इन लोगों की सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमाए। कहें आमीन। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने 2 बजे रात के बाद दोनों हाथों को उठाया, बारियां का के सरसे में हाथों में 12 महीना तंदुरुस्ती अता कर दे। अब जो नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा कि शब बारात के चांद है, 2 बजे रात है, बाबा की दुआ है, हाथ उठा नहीं पाए। दिल में क्यों आप लोग सोचिएगा कि एक चांद सा दे देता तो पूरे हिंदुस्तान में जब चांद सा देते हैं तो माशाल्लाह चाची दे के ला रही है। वालेकुम। ये देखिए 500 रुपया, ये कितना? 550 टका, 551 रुपया। क्या नाम है? हाँ, सईदा खातून एक चाची लेके आ गई, माशाअल्लाह। सईदा खातून कोई सेहत में तंदुरुस्ती फरमाए, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हाँ, किसी बच्चों से भिजवाइए, आप लोग जो देंगे तो बच्चों से भिजवा देंगे, बेहतर रहेगा। इसके बेटे ने 5 साल से परेशानी में, अल्लाह ताला की परेशानी को दूर कर दे मौला। जो भी माँ बहने देना चाहते हैं वो स्वयं खुद ना आकर के बच्चों से भिजवा दे, दुआ कर देंगे। अल्लाह ताला दिल देखता है, दिल 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 जानते हो बेटा? तुम लोग तो दिल के मास्टर हो रहे, तुम लोग दिल नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? ये लोग का दिल नहीं है, खदान है। वो दिल का है। जिस दिल में नबी की मोहब्बत रखो, खौफ खुदा रखो, नाज़ान सुन के नमाज पढ़ो, गाना सुने, हेडफोन लगा के 12 बजे रात माथा हिला के बोल, दिल दिया है जान भी देंगे। हाँ, ये दिल है, खेत है।
दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है परवरदिगार की बात। आज मोबाइल से कितना घर बर्बाद है, इस मोबाइल से कितना घर उजड़ चुका है।